नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद अपनी पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसके दूसरे भाग के बारे में। यह पद्यांश कविवर तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। इसमें लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंग्यों के द्वारा उपहास कर रहे हैं। परशुराम उन्हें बार बार धमकियां दे रहे हैं। तो आगे अपन चलते हैं इसके व्याख्या के बारे में। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी को कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से हंसी यानी हंसते हुए हंसकर, और उन्होंने परशुराम जी से निवेदन किया कि हमरे जाना मतलब हमारी जान में, मतलब हमारी समझ में, जहाँ तक हम समझते हैं। तो सुनहु देव सब धनुष समाना, है देव सभी धनुष एक समान हैं, हम तो सभी धनुष को एक समान ही मानते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति यानी क्षति नुकसान, और लाभ यानी फायदा। जून यानी पुराना, जूना यानी पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे यानी पुराने धनुष के टूट जाने से, तोड़ देने से ऐसा कौन सा हानि और ऐसा कौन सा लाभ हो जाएगा। तो पुराने धनुष के टूट जाने से या उसको तोड़ देने से कोई हानि और लाभ हमें तो कोई दिखाई दे नहीं देता। और फिर भगवान राम ने तो उसको नए धनुष के समझकर उसको भ्रम में देखा था, उसको नया धनुष समझ रहे थे, और वो तो उनके छूते ही टूट गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। छुअत टूट, वह तो छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, रघुपति हो न दोषु, उसमें रघुपति भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, हे मुनिराज, हे महामुनि, हे परशुराम जी, बिनु काज यानी बिना कारण के ही, करिय कत रोसु, क्यों रोस करते यानी क्यों, करी यानी करते हो, रोसु यानी क्रोध, नाराज क्यों होते हो, क्रोध गुस्सा क्यों करते हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। बोले चितई यानी परशुराम जी, चितई यानी देखकर, परसु यानी उनके फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ सुने हुई सुभाव न मोरा। है दुष्ट, सठ यानी दुष्ट, मूर्ख बालक, तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, जानता नहीं तू मैं कौन हूँ। बालक को बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बालकु यानी बालक, बोली बधऊ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। बंधो यानी मारना, तो मैं तुझे, हे मूर्ख बालक, मैं तुझे बच्चा समझकर, बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। तू केवल अभी मुझे केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्यों मुझे केवल एक साधारण और मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी, बहुत ही तीव्र क्रोध वाला पुरुष हूँ। बाल ब्रह्मचारी, ऐसा मैं बाल ब्रह्मचारी और कोही यानी क्रोधी, अति क्रोधी हूँ। और विश्व विदित, विश्व यानी सारा संसार, विदित यानी जानता है, ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने क्षत्रियों का 21 बार इस धरती से समूल नाश किया है, इसलिए सारा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही यानी शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, यानी भुजाओं के बल से, मैंने अपनी भुजाओं की बल से इस भूमि को, इस धरती को, भूप बिनु कीन्ही, राजाओं से रहित कर दिया था। भूप बिनु मतलब कोई राजा इस धरती पर नहीं रहा, उन सबको मैंने मार दिया था। और विपुल बार मही देवन दीनी, यानी कई बार, बहुत बार
मैंने यह धरती ब्राह्मणों को महिदेवन यानी ब्राह्मणों को दान कर दी थी, सौंप दी थी राज करने के लिए। और सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलो की महीप कुमारा। महीप कुमारा यानी हे राजपुत्र, हे राजकुमार, एक बार अच्छी तरह से मेरे इस फरसे को देख ले। परसु बिलोकु, इस फरसे को अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि यह सहस बाहु, जो सहस्त्र बाहु 1000 भुजाओं वाला राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जिसको जाना जाता था, जिसका मूल नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसको सहस्त्र भुजाओं, मतलब पहले वीडियो में अपन ने इनके बारे में चर्चा करी थी। भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या करके उन्होंने 1000 भुजाएं प्राप्त की थी, कर ली थी। तो उन 1000 भुजाओं को काटने वाला मेरा यह फरसा है, इसको अच्छी तरह से देख ले। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महीस किशोर। मातु पिता ही जनी, जनी का मतलब मत। तो हे राजकुमार, अपने माता पिता को, मातु पिता ही यानी अपने माता पिता को, सोच बस यानी शोक मग्न, सोचने के लिए मजबूर यानी दुखी, शोक मग्न मत कर। करसी महीस किशोर, उनको शोक मग्न मत कर हे राजा के पुत्र, और मेरे इस फरसे को देख ले, क्योंकि ये क्या, उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं वो, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यानी गर्भ में जो बालक होते हैं, भ्रूण होते हैं, उनको भी मेरा यह भयंकर फरसा नष्ट कर देता है, और मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। ऐसा भयंकर मेरा फरसा है, इसलिए इससे डर और अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर। इन चौपाइयों और दोहे में साहित्यिक अवधि भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग है, व्यंग्य और उपहासपूर्ण शैली है, रौद्र रस और हास्य रस की सफल योजना कविवर तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में की है। और साथ ही इसमें हंसी हमरे काज करिए कत सटस सुनेऊ सुभाऊ बालक बोली बधऊ आदि में अनुप्रास अलंकार है, और छुअत टूट यानी छूते ही टूट गया, इस प्रकार की जो भाव व्यक्त हुए हैं उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का समावेश कवि तुलसीदास जी ने किया है। धन्यवाद।